हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री के बारे में। इस कंपनी के अंदर काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर निवेश करते हुए नज़र आते हैं एंड उनके कमेंट भी दिखाई दे रहे हैं कि सर यहाँ पर हम इस कंपनी में क्या करें, क्योंकि पिछले यहाँ पर हम जैसे देखें आलोक इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को, तो इस स्टॉक ने 20% के ऊपर का रिटर्न निवेशक को कमा कर दिया, वो भी दोस्तों खाली 5 दिनों के अंदर। तो ऐसा क्या एक्टिविटीज़ का परफॉर्मेंस हमें आलोक इंडस्ट्री में देखने को मिलता है जो इस कंपनी में इतनी ग्रोथ लेकर आ रहा है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कंपनी का प्राइस से यहाँ पर आपको अट्रैक्ट होना ये कोई ठीक बात नहीं है। कंपनी के बारे में भी देखना और समझना पड़ेगा। और अभी जो 12 रुपये पर शेयर चल रहा है, ये आगे जाकर फिर से हमें 22-23 के करीब आते हुए नज़र आ सकता है क्या, वो भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आज इस स्टॉक ने अपर सर्किट को कंटिन्यू किया है और आपके आगे मैं चार्ट पैटर्न भी प्रेजेंट कर देता हूँ। देख लेना यहाँ पर एक दिन में 5% का रिटर्न, और ये देखिए पिछले 5 दिनों के चार्ट पैटर्न में आलोक इंडस्ट्री का शेयर कितना, तो 20% से भी ज़्यादा रिटर्न कमा कर दे रहा है। और ये बड़ी तेज़ी एक बड़े गिरावट के बाद में आई है, और वो भी देखिए जो 21 रुपये के ऊपर ही ये शेयर परफॉर्म करता था, हम कह सकते हैं उस लेवल से डायरेक्टली जब ये स्टॉक यहाँ पर 50% गिर चुका था, यानी करीब 10 रुपये से, बोले तो हम कह सकते हैं कि आलोक इंडस्ट्री का शेयर 21 रुपये से सीधा 10 रुपये पर आ गया और फिर से इसने अभी कमबैक स्टार्ट किया है। तो अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ कमबैक आने के पीछे अभी यहाँ पर इतना तो शेयर गिर चुका है, लगभग 50% भी हम कह सकते हैं, बट इसके अंदर तेज़ी यहाँ पर क्यों आ रही है ये पता होना चाहिए। गिरावट तो मार्केट के प्रेशर से है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर डायरेक्टली अपर सर्किट लगना, बोले तो कोई ना कोई कंपनी में एक्टिविटी होनी चाहिए थी। तो भी मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। अभी जैसे ऑफिशियल जो आलोक इंडस्ट्री के अनाउंसमेंट को मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कारपोरेट अनाउंसमेंट की डिटेल्स है, और इसके अंदर आपको फेब्रुआरी मंथ के बारे में कोई भी डिटेल देखने को नहीं मिलेगी। यानी जो अभी जो मंथ चल रहा है उसके अंदर कोई भी अनाउंसमेंट हमें आलोक इंडस्ट्री के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। ये कारपोरेट अनाउंसमेंट की बात हो गई। अभी बोर्ड मीटिंग में भी ऐसा कभी रिजल्ट के अलावा दूसरा कोई अनाउंसमेंट भी नहीं है। यानी हम ये भी समझ सकते दोस्तों कि आलोक इंडस्ट्री में ऑपरेटर का काफ़ी बड़ा हाथ यहाँ पर दिखाई देता है। एंड आपको ये बात समझना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा, देखिए कि किसी कंपनी में जो इतनी तेज़ी आने के बाद फिर इतनी बड़ी गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो इसका मार्केट कैप भी यहाँ पर 6,000 करोड़ के ऊपर का ही खाली स्मॉल कैप की कंपनी तो है, और प्रेशराइज यहाँ पर परफॉर्मेंस भी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट याद रखना कि इसके जब तक यहाँ पर रिजल्ट अच्छे आते नहीं तब तक इस स्टॉक से आप बड़े एक्सपेक्टेशन मत रखना। ये देख लीजिए दिसंबर के रिजल्ट में 19% से कंपनी के अंदर हमें रेवेन्यू डाउन देखने को मिला। और यहाँ पर आप देखेंगे मार्जिन के बारे में, मार्जिन का तो आता पता ही नहीं है। ये देख लेना, ये चीज़ें देखनी चाहिए। पैसा ऐसे ही कहीं पर भी मत लगाना। अभी ये मार्केट की सिचुएशन आप सभी जानते हैं, तो पैसे को ठीक तरीके से एक क्वालिटी कंपनी में ही लगाने की कोशिश कीजिए। अभी वो आपका तो डिसीजन रहेगा, आपकी मर्जी रहेगी, बट मेरा काम है आपको बताना। आप अपने डिसीजंस तो ले ही सकते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें आलोक इंडस्ट्री के, तो इसके अंदर प्रमोटर तो बढ़िया तरीके से आगे यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक अच्छी बात, एफआईएस ने 1.98 से स्टेक यहाँ पर 2.02 कर दिया। डीआईएस का स्टेक यहाँ पर कम हुआ है, 0.63 से डायरेक्टली यहाँ पर 0.43 हो गया। मीन्स यहाँ पर डीआईएस ने स्टेक कम किया। और अट्रैक्शन देखिए, ये बड़े निवेशक पैसा लगा नहीं पाते क्या, लगा पाते हैं, बट उनको पता है कि कंपनी में कितना पैसा लगाना चाहिए। और देखिए ये रिटेल इन्वेस्टर तो 22% का माल उठाकर बैठ गए। तो कंपनी में ऐसी चीज़ें हैं, देखिए ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आलोक इंडस्ट्री के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें क्वार्टरली बेसिस पर, तो आप यहाँ पर देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि कंपनी के अंदर हमें बहुत बड़ी यहाँ पर डाउन परफॉर्मेंस वाली पूरी डिटेल्स दिखाई देती है। कंपनी लॉस एंड लॉस ही करते जा रही है। कंपनी का लॉस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्वार्टरली बेसिस पर तो भी कम होगा,
और कंपनी आगे बढ़ेगी, बट कंपनी अपना लॉस कंटिन्यू बढ़ा रही है। हाँ, एक अच्छी बात यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो यहाँ पर हम सेल्स की ग्रोथ देखें, सितंबर 2022 में 1699 थी, वो बढ़कर 1706 हो गई। यानी कंपनी ने तो इम्प्रूवमेंट की सेल्स में, यानी बिकवाली तो हुई बट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई, क्योंकि बाकी के खर्चे और बाकी का जो मेंटेनेंस जो होता है इनको, उसके अंदर ही पैसा पूरा चले गया और बचा कुछ भी नहीं है, मार्जिन भी कुछ भी नहीं। और अभी भी इसके ईयरली भी नेट जो यहाँ पर प्रॉफिट की डिटेल्स देखें, यहाँ पर भी पूरा लॉस ही लॉस है। खाली यहाँ पर दिखाई तो दे रहा है कि सेल्स बढ़ी है, बहुत अच्छे सेल्स के नंबर है, बट कंपनी के अंदर प्रॉफिट नहीं है। और किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए प्रॉफिट ही काम आता है, और ये बात आपने अंडरस्टैंडिंग कर कर चलना चाहिए। और इसका मार्केट कैप जैसे मैंने बताया कि 6300 यहाँ पर 59 करोड़ का है। पी रेशो का कुछ आता पता नहीं, डिविडेंड यील्ड का भी आता पता नहीं, आरओसी वगैरह कुछ भी नहीं। तो देखिए, हम पैसा हमारे मेहनत का लगा रहे तो सोच समझ कर ही लगाना। थैंक यू सो मच।